आप हमेशा कहते हैं कि हम संस्कार से सफलता तक का सफ़र पूरा करवाते हैं, और उस सफ़र के एंड में जो आज की खुशी हम देख रहे हैं विक्ट्री सेलिब्रेशन के रूप में, आप क्या कहेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स पहुंचे हैं आप लोगों का आशीर्वाद लेने। देखिए, संस्कार इतना बड़ा आधार है, वही जीवन में अनुशासन सिखाता है, वही जीवन में मेहनत करना सिखाता है, उसी से जीवन में लक्ष्य निर्धारित होते हैं। इसलिए माता पिता के संस्कार और समाज के संस्कार यदि बच्चों में होते हैं तो वो इस तरह की सफलता निश्चित रूप से अर्जित करते हैं। और हमारा ध्येय वाक्य भी है कि संस्कार से सफलता, हम उसको हमेशा चरितार्थ होते हुए देखना चाहते हैं, और वही काम हम होता हुआ देख रहे हैं। आज ये उत्सव इतना बड़ा विशाल रूप ले लिया है कि दशहरा मैदान में करना पड़ रहा है, नहीं तो 90s में उस उत्सव को हमने इंस्टीट्यूट के भवन में कर लेते थे, उसी के कमरे में ही कर लेते थे। तो ये बड़ी खुशी होती है कि 35 साल का सफ़र जिस तरह से आज यहाँ आया है, आने वाले सफ़र के लिए भी अच्छी नींव स्थापित हो रही है, और हमें लगता है कि ये कीर्तिमान आगे भी स्थापित होती रहेंगी। सर, विक्ट्री कार्निवल के पीछे विजन क्या रहता है डायरेक्टर सर्स का? क्योंकि स्टूडेंट्स अपने अपने सफ़र को पूरा करके कॉलेज में पहुंच जाते हैं, उसके बाद उन्हें वापस बुलाना और उनके साथ इस खुशी के दिन को मनाना। देखिए, हर सफलता एक नई सफलता का आधार बनती है। इस सेलिब्रेशन में आने के बाद बच्चों को एक आत्मसंतोष, आत्म आनंद की अनुभूति होती है कि हमने जो कुछ किया उसका फल हमें मिला। इसलिए हमने जो कुछ भी अभी तक अच्छा किया है वो आगे करने का एक और मार्ग दिखने लग जाता है उनको, क्योंकि जिंदगी की गाड़ी कहीं एक जगह रुकती नहीं है, पूरी जिंदगी संघर्ष है, और जिंदगी में हर क्षण व्यक्ति को सफलता चाहिए होती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज की खुशी फिर एक नया उत्साह भर रही है, और आगे ये बच्चे जब समाज की सेवा करेंगे, अपने अपने प्रोफेशन में जाएंगे तो और नाम स्थापित करेंगे। सर, स्टूडेंट्स कोटा से चले जाते हैं, लेकिन कोटा स्टूडेंट के अंदर से नहीं जाता है। कोटा स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सिखाता है, और कोटा की धरती को जिस तरह से मैं कहूँगी कोटा वासियों ने भी बना लिया है, अब बच्चों के लिए पढ़ने का जो माहौल बनाया है उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। अगर इंस्टीट्यूट में लोग हैं जो पढ़ाने वाले हैं या जो नहीं पढ़ाने वाले, उनको पता है कि उनका कर्तव्य क्या है, लेकिन साथ ही साथ पूरे कोटा का वातावरण ऐसा बन गया है कि हर बच्चे को लगता है कि उसके अभिभावक जो हैं उनके दायित्व की जो पूर्ति है वो कोटा वाले लोग कर रहे हैं, और ऐसा होता है तो बच्चे को अभाव का अनुभव नहीं होता, और वो अपना मनोबल बनाए रखता है, और उसी से सब कुछ हासिल हो रहा है। सर, आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल, जो नेक्स्ट जनरेशन है जो एलन के साथ जुड़ेगी, क्योंकि हमने देखा है सर, पीढ़ियां दर पीढ़ियां यहाँ पढ़ने आती है, जिनके पिताजी यहाँ पढ़ रहे थे उनके भी बच्चे अब यहाँ एलन के साथ जुड़कर अपना सपना पूरे कर रहे हैं, उस नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या कहेंगे? देखिए, हमने एलन के स्ट्रक्चर को अब टाटा सन्स के कॉन्सेप्ट पे स्थापित करने जा रहे हैं। टाटा सन्स का मतलब ये है कि आने वाली पीढ़ियां से पीढ़ियां उनको पुरुषार्थ करने के लिए एलन में ऐसा वातावरण मिलता रहे। हमें पता है हमने 35 साल जो काम किया है, आगे 35 साल, उसके आगे के 35 साल, एलन के 100 साल भी जब पूरे हों तो लोग इसको माने कि हाँ, ऐसी नींव गढ़ी गई थी यहाँ पे कि सफलता हमेशा सबको आती हुई दिखे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि नई पीढ़ी भी इस चीज़ को समझेगी, इसकी अहमियत को समझेगी कि परिणाम कैसे मिलते हैं, सफलता कैसे मिलती है, और उसी के अनुसार वो अपना कार्य करेंगे। सर, आप हमेशा एक लाइन बोलते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। तो आज जो सफलता का शोर हम एलन की विक्ट्री कार्निवल के रूप में देख रहे हैं, इनकी सक्सेस को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सर आप क्या कहेंगे? दशहरा मैदान में जब मैं पैदा हुआ जब से आ रहा हूँ, मेले में और हर कार्यक्रम में आते हैं, लेकिन यहाँ जो अभी माहौल है ये एक अलग ही तरह का माहौल है। इसका रीज़न ये है कि इन सब बच्चों ने एक बड़ी हार्ड मेहनत करके एक सफलता अर्जित करी है। वैसे मेला लगता है एक जनरल मेला है, ठीक है, झूले हैं, सब चीज़ें, लेकिन इसी दशहरा मैदान में उन सब ने जिन्होंने बहुत मेहनत करी, लाखों बच्चों के बीच में अपनी परफॉर्मेंस दे के सिलेक्शन लिया, और फिर उनके पेरेंट्स आप जिनसे मिले कितने खुश हैं। तो एक बड़ा अच्छा वातावरण मैं दशहरा मैदान में देख रहा हूँ, और उससे मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लग रहा है। सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि पिछली बार जब एलन विक्ट्री कार्निवल को हमने देखा तो उसके बाद हमें लगेगा कि हम कब पहुंचेंगे, हमारा मौका कब आएगा, और आज बच्चे बहुत खुश नजर आए। एक बच्चे के लिए बड़ा एक विक्ट्री सेलिब्रेशन में पहुंचना एक बड़ी बात होती है, और इस तरह का अगर अरेंजमेंट हो तो और अच्छा लगता है। ये यादगार रहे इनके लिए। एलन की भी भावना है, हम सबकी भावना है कि एक कार्यक्रम ऐसा हो जिसको वो जिंदगी भर नहीं भूल पाए। इस सफलता का जो इनकी खुशी है, इसका जो माहौल, इनको जो सेलिब्रेशन है, इनको जो पुरस्कार दिया जा रहा है, इनका जो सम्मान किया जा रहा है, ये जिंदगी भर तक इस सम्मान को याद रखें। ये एलन की ड्यूटी भी बनती है कि हम ऐसा माहौल दें। अभी अच्छा है और भी अच्छा इससे करने की कोशिश करेंगे।
सर एक स्टूडेंट से मैंने बात की तो उसने बताया कि यहाँ जिस स्टूडेंट से मैं कभी क्लास में नहीं मिला उसे मैं वहाँ जाकर बाहर आईआईटी कॉलेज में मिला, और कि ऐसे बहुत सारे एलन के स्टूडेंट हमें बाहर जाके मिले। तो आप इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि बड़े हमारे टॉप आईआईटी कॉलेजेस में यहाँ से एलन के स्टूडेंट जाते हैं बड़ी संख्या में, या मैं यूँ कहूँ हर तीसरी चौथी सीट पे एलन का स्टूडेंट होता है। आईआईटी में भी जाते हैं, मेडिकल में भी जाते हैं, और अब तो जहाँ जाते हैं वो ये एलन ही एलन हो रहा है। और फ्यूचर में और अच्छा घर घर एलन, हर घर एलन के कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं, तो ये तो बढ़ना ही है। सर बहुत सारे बच्चों से आज हमने बात करी एलन विक्ट्री कार्निवल में, और सबका कहना था कि इस दिन का हम सबको इंतजार रहता है। सर क्या कहेंगे? वास्तव में ये एक नया कंसेप्ट पिछले साल से एलन ने शुरू किया, क्योंकि बच्चे पूरे फ्री मूड से यहाँ आते हैं, कॉलेज में सेटल हो जाते हैं, उसके बाद ये छुट्टियों का समय है, और जो इन्होंने इस साल सफलता प्राप्त करी है उसको सेलिब्रेट करने का इससे बढ़िया तरीका कोई हो नहीं सकता कि आज हम सब एक टीचर्स और स्टूडेंट मिलकर के एक कहते हैं ना पूरे रंगारंग माहौल में उनकी सफलता को मना रहे हैं उनके पेरेंट्स के साथ। तो रिश्ते ही ये एक उनके लिए और हमारे लिए एक अभूतपूर्व दिन है, और इसको हम लोग सभी याद रखेंगे अपने जीवन में। सर एक आखिरी सवाल मेरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि कोटा से तो चले गए पर कोटा हमारे अंदर से नहीं गया, कोटा ने बहुत कुछ सिखाया है, और कोटा का एनवायरनमेंट सर ऐसा है कि स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए ही बना है। कोटा पे क्या कहेंगे? बात आपकी बिल्कुल सही है। कोटा को कोई बच्चा जो यहाँ से जाता है, अभी आप देखिए जो 25-25, 30-30 साल पहले जो बच्चे यहाँ से पढ़ के गए उनके बच्चे अब यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, तो वो आज ये बच्चे हैं, कल इनसे पहले वाले बच्चे थे, कोटा से उनको अपना कैरियर मिला है, और वो कोटा की जो यादें, उनकी जो मेहनत करने की यहाँ उनको लगन, जो यहाँ जो प्रेरणा मिली है वो जीवन भर उनको याद रहती है, और इसलिए वो कोटा से जुड़े रहते हैं। एलन स्टूडेंट्स के ड्रीम कॉलेज के ड्रीम को पूरा करता है, और सक्सेस हासिल करने के बाद उसके सेलिब्रेट करने का आनंद अलग ही होता है। कोटा की यादों को फिर से आज ताज़ा कर दिया है एलन स्टूडेंट्स ने, एलन के टॉपर्स ने। सर क्या कहेंगे विक्ट्री कार्निवल के बारे में, कैसी वाइब थी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ जब आपको आपके सामने नजर आए तो कैसा लगा? एलन विक्ट्री कार्निवल, पहले तो एलन जहाँ कोई कसर छोड़ता ही नहीं है। एलन मतलब कोई ऐसी छाप छोड़ता है कि लोग उसे भूल नहीं सकते, और जो कमिटमेंट करते हैं हम पेरेंट्स से बच्चों से फर्स्ट डे में जब होता है स्टार्ट ओरिएंटेशन, वहीं कहते हैं हम आपको भूल जाएं, हो नहीं सकता, और हमें इतना कमिटमेंट करके बोलते आप हमें भूल जाएं, ऐसा कभी होने नहीं देंगे। तो एलन हुआ। फिर आता है विक्ट्री। हर पेरेंट्स इंतजार करते हैं कब वो दिन आए जब मेरा बेटा मुझसे भी आगे जाए, एक पहचान मुझको दे गिफ्ट के रूप में। तो आज उस दिन का जो साल का एक अकेला दिन होता है, ऐतिहासिक दिन है, अविस्मरणीय दिन है, एक हैप्पीनेस का दिन है। आज पेरेंट्स के अंदर खुशी के जो आंसू देखे हैं, जो उनके चेहरे में चमक दमक देखी है, और बच्चे इस बार थोड़े अलग स्टाइल के, क्योंकि जो बच्चे पहले जब आए थे पढ़ने आए थे तो बहुत मासूम, बहुत बिल्कुल चुपचाप उंगली पकड़े वैसे, अब ये मेडिकल कॉलेज से आईआईटी कॉलेज से लौटे तो इनके ऊपर अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस है। कॉलेज में जाके बच्चों को अपने आप लगता है कि खुद के पैरों पे खड़ा होना है, कई बातें खुद को समझनी, खुद को सीखनी है, तो सीखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, हर चीज़ को समझ गए, समय को भी समझ गए हैं और खुद को ही समझ गए कि खुद को क्या क्या करना है। तो ये इस समय जो विक्ट्री है हम सबके लिए तो बहुत खुशी की बात है। बच्चों से जब मिलते थे तो उनसे बोलते थे ऐसे ही आपको पार्टी देंगे कि आप खाते रह जाओगे, देखते रह जाओगे, और उसको कभी ज़िंदगी भूल नहीं पाओगे। और बच्चे बोल के जा रहे हैं, सर शब्द नहीं है कि कैसे बोले कि आनंद आया, कि परमानंद आया, कि ब्रह्मानंद आया, कि सुखानंद आया, कौन सा आनंद ही आनंद बस आता गया। सर हमने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स, कार्निवल की बात तो होने, तो अभी तो 2 ही वर्ड हुए हैं। कार्निवल का मतलब मेला। आहा, मेला किसको अच्छा नहीं लगता? ये वो स्थान जहाँ मेला लगता है, दशहरा मेला लगता है, जो पूरे भारत में फेमस है, और यहाँ पे बच्चों को बचपन का मेला याद दिलाया। जो बच्चे बन जाते हैं, वापस उनको बचपन में लौटाया। आराम से बच्चों ने चुस्की भी खाई होगी, गुब्बारे भी फोड़े होंगे, कई तरह की मस्ती करी होगी, झूला भी झूला होगा। तो आज बच्चा बहुत अंदर से इतना प्रफुल्लित है, इतना डिलाइटेड है, इतना हैप्पीनेस है, इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया है कि उसके पैर यहाँ नहीं, इतना हल्का हो गया, उड़ रहा है वो। तो उड़कर वो वापस अपने वो ड्रीम कॉलेज जहाँ वो पहुँचा है वहाँ जाए, और वापस से चार्ज होके जो गया है उसको अपने 4 साल 5 साल का जो सफ़र है उसे पूरा डिवोट होकर लगाए। यही कमिटमेंट के साथ एलन इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करता है। बहुत बढ़िया रूप दिया है जिसने भी, उसके लिए बहुत मैं बधाइयाँ देता हूँ, बहुत उसको कहता हूँ थैंक यू वेरी मच फ्रॉम डीप ऑफ माई हार्ट कि एक अलग रूप दे दिया है। और पेरेंट्स, शुरू में आया था कि पेरेंट्स ने बोला हमको सर बाहर ही रोक दिया, मैंने चिंता मत करो, आप सब अंदर आ जाओगे, बहुत बड़ी जगह है और एलन का दिल बहुत बड़ा है, आप निश्चिंत रहिए। इतना बोला पेरेंट्स, हम तो कुछ नहीं खाएंगे, मैंने ऐसा नहीं, आप अतिथि देवो के हिसाब से सबसे पहले आप है, लेकिन हल्का सा थोड़ा पेशेंस रखिए। और आप पेरेंट्स मुझे बोल के जा रहे हैं कि सर आनंद आ गया, दिन कोई भूल नहीं सकते।
बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके साथ सेल्फी ले रहे थे, उनमें से एक फैमिली ऐसी जब मैंने देखी कि माता पिता दोनों एक समय पे आपके स्टूडेंट रहे और आज उनके बच्चे एलन में रहकर अपना सपना पूरा कर रहे हैं। सर, पीढ़ियां दर पीढ़ियां एलन पढ़ा रहा है, क्या कहेंगे? भाई यही जनरेशन आगे जुड़ती जा रही है। अभी वो मुझे मिला, अरविंद सारस्वत मिला, 93 का स्टूडेंट था। उसने तुम्हें शादी की बात भी बताई कि सर आपने शादी में इनवाइट किया था तो उसमें किस तरह से क्या हुआ था। और 96 में उनकी जो यादी जी उनकी वाइफ है वो भी स्टूडेंट रह चुकी हैं मेडिकल के अंदर। आज 2023 में 93 और 2023 30 साल बाद उनकी बेटी मेडिकल से निकली। अभी उनको मेडिकल भीलवाड़ा मिला है और ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसी बड़ी खुशी कभी मिलेगी ज़िंदगी, सोचा नहीं था कि 2 साइड बच्चे बैठे हैं, दोनों एलन के स्टूडेंट हैं, एक 93 इंजीनियरिंग साइड का और एक मेडिकल साइड से। और आज जब इस चीज़ को महसूस करते तो लगता है इससे बड़ी उपलब्धि, इससे बड़े हमारी ताकत कुछ नहीं हो सकती। वाकई सर, इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती है कि सर, क्योंकि स्टूडेंट जो सोचता है, जिसके लिए एलन के साथ जुड़ता है, वो ड्रीम एलन वाकई पूरा करता है। सर, विक्ट्री कार्निवल की वाइब हमने देखी, लेकिन जो ये विक्ट्री सेलिब्रेशन का जो आप लोगों ने परंपरा जो शुरू की है सर, ये स्टूडेंट्स को मोटिवेशन देता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि पिछले साल जब हमने देखा था वीडियो तो हमें लगा था ये दिन हमारी जिंदगी में कब आएगा, जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और हमें भी इन्विटेशन आएगा एलन की तरफ से कि चलो आ जाओ, आज तुम्हारा दिन है। बिल्कुल सही बात है। हर बच्चा सोचता है कि यार मुझे भी इस तरह से मेडल पहनना है, मुझे भी इस तरह से सम्मान लेना है और मुझे भी इस तरह से पूरा एंजॉय करना है। तो बच्चों क्लास में हम लोग भी ये कहते थे, आज हमारे साथ के जो फैकल्टीज़ हैं जो उनमें से हमसे पढ़े हुए हैं वो भी ये कहते हैं कि बेटा बस पढ़ते रहो, ये बहुत बड़ी चीज़ आपको देगा। एक दिन आप ऐसा एंजॉय करेंगे जिसको लाइफ में भूल नहीं पाएंगे और वो ये दिन है जिसका बच्चा भी इंतजार करता है, हमारा एलन पूरा परिवार भी इंतजार करता है। निश्चित तौर पर हार्डवर्क जो है वो पे ऑफ जरूर करता है और मैं कहती हूँ मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, जैसे सर कहते भी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए जो अपने आप को यहाँ देखना चाहते हैं, जो फिलहाल जेई की, जो फिलहाल नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोगों के साथ जुड़ के, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आखिरी सवाल में? बस यही है, आज में आपको जो करना है उसमें अपना बेस्ट करिए, आज में जीना सीखिए और अभी आपका जो उम्र का दौर है उसमें ये सोचिए कि केवल एक ही जिम्मेदारी है, 24 घंटे में उसके हिसाब से अपना जो बेस्ट कर सकते हो एक ईमानदारी के साथ, अपने लक्ष्य के प्रति वफादारी के साथ करते रहिए। पेरेंट्स से कोई बात छुपाइए मत, कभी किसी तरह से अंदर से ये मत सोचिए कि अब मेरा क्या होगा। बस केवल एफर्ट्स करिए, रिजल्ट की चिंता ना करें और ये हमेशा सोचो कि आपने अगर खुद ने सपना देखा है वो आपका अपना जरूर बनेगा हकीकत के रूप में। समय लगता है लेकिन समय केवल आपकी धैर्य की टेस्टिंग करता है और बाकी सिस्टम पूरा एलन आपके साथ है, आपका विश्वास है, पेरेंट्स का भरोसा है, एलन का कमिटमेंट है, तीनों से आपको मंजिल पक्की मिलेगी। तो कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए। एलन और एलन फैकल्टीज हर कदम पर, हर मोड़ पे आपकी सक्सेस की तैयारी में आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, उम्मीद करते हैं ये दिन हर स्टूडेंट की जिंदगी में है। बहुत बहुत शुक्रिया और सिलसिला चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।